तो दोस्तों लंबे समय से हम लोग लगातार देख पा रहे थे कि चाइना न केवल भारत के अड़ोस पड़ोस में बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र के हर देश के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को जमाने की कोशिश कर रहा है। उसने दुनिया के उन छोटे छोटे देशों को टारगेट करना शुरू किया जो कि अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित थे, जिनकी फाइनेंशियल स्थितियां कमजोर थी। उसी चीज का लाभ उठाते हुए उन्हें लोन वगैरह देकर उनके कई सारे एसेट्स अपने नाम करवा लिए, जिससे हुआ ये कि चाइनीज कंपनियों के पास दुनिया भर के देशों के अंदर अपने एसेट्स आ चुके हैं। इसका इस्तेमाल चाइना की दूसरी कंपनियां अपने द्वारा तैयार किए गए सामानों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आज वहां तक पहुंच गई है जहां तक हम लोग देख पाते हैं। अब इसी को काउंटर करने के लिए भारत भी काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था ताकि चाइना की न केवल बराबरी कर ली जाए बल्कि इन सभी क्षेत्रों में चाइना के इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की एक कोशिश की जाए भारत द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भारत के अंदर कुछ इस तरह की कंपनियां नहीं थी जो कि चाइना के डोमिनेंस को किसी भी तरह से वहां पर चैलेंज कर पाए। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है और आज भारत के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि चाइना के डोमिनेंस को विदेशों में टक्कर दे सकती है, और ऐसा ही कुछ किया है इस बार अडानी ग्रुप ने, जिसको लेकर आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे चाइनीज युआन की जो दुर्गति इस समय रशिया के अंदर हो रही है उसको लेकर, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइनीज युआन का जो दबदबा था वो रशियन मार्केट में, रशियन बैंक्स वगैरह में इस लेवल का था कि उसने न केवल डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था, बल्कि रशिया द्वारा भी दूसरे देशों से जब व्यापार किया जा रहा था, इवन भारत से भी, तब भी वो दूसरी करेंसी के बजाय चाइनीज युआन मांग रहा था। लेकिन अब चाइना के युआन का बोरिया बिस्तर रशिया से पूरी तरह से पैक हो चुका है और वो बाहर निकल चुका है। तो आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत हम लोग कर लेते हैं अडानी ग्रुप से। तो देखिए, पिछले कुछ समय में मैंने आपको लगातार खबरें दी कि नेवल पोर्ट के मामले में अडानी ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, भारत के पड़ोस में भी और चाइना के पड़ोस में भी कई सारे नेवल पोर्ट उन्होंने अपने नाम किए। इसका इस्तेमाल न केवल भारत की दूसरी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कर पाएगी, अपनी क्षमता बढ़ा पाएगी, बल्कि चाइना को घेरने के लिए भारत भी अपनी नौसेना के माध्यम से इनका इस्तेमाल करते हुए चाइना की घेराबंदी कर सकेगा। और जिन देशों में अडानी ग्रुप द्वारा अपने कदम जमाए गए हैं उन देशों से चाइना का इन्फ्लुएंस भी हम लोग पूरी तरह से राइट ऑफ करने में सक्सेस होंगे। लेकिन दोस्तों, अडानी ग्रुप द्वारा अब एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी अपनी कंपनी को विदेशों में फैलाना शुरू कर दिया गया है। इसी में खबर निकल कर आ रही है केनिया से। केनिया की कैपिटल में अडानी ग्रुप द्वारा एक एयरपोर्ट को अपने नाम करवाने की कोशिश इस समय की जा रही है, बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि केनिया का नेबोरी एयरपोर्ट, जो कि आप मैप में यहाँ पर इस समय देख पा रहे हैं, इसके मेंटेनेंस और इसके ऑपरेशन के लिए इसे ओवरटेक करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें लगातार जब की जा रही है तो चाइना को इससे प्रॉब्लम होना तो स्वाभाविक सा था। और चाइना का चूंकि इन देशों में इन्फ्लुएंस अभी भी बाकी है, इस वजह से देखने के लिए ये मिला है कि भारत की कंपनी द्वारा इस एयरपोर्ट को टेक ओवर करने की खबरों के बाद इस एयरपोर्ट पर काम करने वाले वर्कर्स द्वारा एक स्ट्राइक कर दी गई है और उनके यूनियन द्वारा एक बड़े स्केल पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन इस तरह की डील के बाद में होने काफी आम सी बातें हैं और इन्हें काफी आसानी से दबाया भी जा सकता है और इसका इस डील पर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत में भी एक वर्ग ऐसा है जो कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को सही ठहराते हुए इस डील को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। भाई, भारत की कंपनी अगर विदेश में किसी एसेट को खरीदती है जिससे भारत को लाभ मिले तो इसे तो सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि इसका विरोध करना है यानी सीधे सीधे हम लोग चाइना जैसे देशों को एक मौका दे रहे हैं कि वो भी इस बहाने हमारी भारत की कंपनियों को विदेशों में फलने फूलने से रोके। हालांकि इस डील को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है और इसके बाद कहा जा सकता है कि जिस तरह से श्रीलंका में पोर्ट एक्वायर किया, इजराइल में किया, ग्रीस में किया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में किया, इसी तरह से केनिया में भी अब भारत के, इसी तरह सब केनिया के अंदर भी भारत की इस कंपनी द्वारा अपनी धाक जमा ली जाएगी और इसके तहत चाइना को हम लोग अफ्रीकन महाद्वीप में भी बड़ी आसानी से काउंटर कर पाएंगे। अब अगली खबर चाइनीज युआन को लेकर। तो चाइनीज युआन को लेकर पिछले कुछ समय में रशिया की जो दीवानगी थी वो हमें देखने के लिए मिली। रशिया का सारा व्यापार और उसकी सारी बैंक वगैरह, उनका सारा लोकल मार्केट वगैरह भी चाइनीज युआन के लिए पूरी तरह से निर्भर हो चुका था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, अमेरिका के प्रेशर को चाइना ज्यादा लंबे समय तक झेल नहीं पाया और बताया ये जा रहा है कि इसी वजह से चाइनीज कंपनियों ने
चाइनीज बैंक वगैरह ने अपने युआन की लिक्विडिटी को रशियन मार्केट में कम करना इवन बंद करना शुरू कर दिया है। इस वजह से युआन की काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिल रही है रशिया के अंदर। इस समय बताया जा रहा है कि चीनी बैंकों ने अमेरिकन प्रतिबंधों के डर से उनसे बचने के लिए रशिया के अंदर जितना भी भंडारण कर रखा था युआन का, उसे समाप्त कर दिया है। इसके साथ साथ चाइनीज कंपनियां अब रशिया के साथ बड़े स्केल पर व्यापार करने में भी डर रही है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि चाइनीज युआन की डिमांड लगातार रशिया के अंदर बढ़ रही है और इसका असर देखने के लिए ये मिला कि रशियन रूबल में 5% तक की गिरावट देखने के लिए मिली है चाइनीज युआन की तुलना में। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रशिया के सेवर बैंक ने रॉयटर्स को ये जानकारी देते हुए बताया है कि अब युआन में लोन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास व्यापार को कवर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक स्वैग जो चीनी युआन जमाने के लिए कामयाब हो गया था रशियन मार्केट के अंदर और डॉलर को रिप्लेस कर चुका था, उसकी स्थिति अब वहां पर खराब हो चुकी है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय करेंसी की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि सारी लेन देन बड़ी आसानी से हो रही है। यही सेवर बैंक जिसको लेकर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसी सेवर बैंक से भारत से लेन देन करने में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आ रही है और इवन भारत के द्वारा जो तेल खरीदा गया था भारतीय रुपीज में और जितना पैसा भारत का रशिया गया था वो भी वापस आना शुरू हो चुका है। आधे से ज्यादा हम लोग वापस ले भी चुके हैं, जिसका इस्तेमाल रशिया द्वारा अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया और रशिया द्वारा इंपोर्ट भी भारत से किया गया। तो अब भारत के रुपीस के पास बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि वो अपने कदम रशियन मार्केट में जमा ले और उन सारी गलतियों को न दोहराए जो कि चाइना ने अपने युआन के कदम जमाने के लिए किए थे और बाद में उसे अपने कदम वापस उठाने पड़े अमेरिकन सैंक्शंस के डर से। क्योंकि इस तरह की कोशिश जब भारत करेगा तो डेफिनेटली अमेरिका भारत के ऊपर भी इस तरह की सख्तियां लगाएगा और सैंक्शंस के डर वगैरह दिखाएगा। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को एनालाइज करके एक सेफ मार्ग के साथ भारत का रुपीस रशिया के मार्केट में ओवरटेक कर सकता है। इसके पूरे चांसेस और पूरे रास्ते बन चुके हैं। तो संभवतः वो दिन दूर नहीं है जब पिछले कुछ समय में हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि रशिया द्वारा भारत का रुपीस नहीं लिया जा रहा है, दूसरी करेंसी मांगी जा रही है, कभी यूएई की करेंसी मांगी जाती है तो कभी चाइनीज युआन मांगी जाती है। तो ऐसे दिन भी आ सकते हैं इसके बाद कि अब वो दूसरे देशों से भारतीय करेंसी रुपीस मांगे। अगर ऐसा करने में भारत इस समय सक्षम हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि भारत के लिए किसी बूस्टर का काम करेगा रशिया यूक्रेन वॉर। बाकी इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।